फिर इसका तो हुआ आप देख ही रहे हो, और ये होती है ना गोल्डन कलर के धागे, फिर घुटनों के ऊपर से जो स्टार्ट होती है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल ज़ीनत हुसैन व्लॉग। तो ये है मेरे सारे शरारा कलेक्शंस और एक गरारा कलेक्शन इन चीप एंड अफोर्डेबल प्राइस। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। पहले सिंपल से स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये गरारा जो है ये लेमन कलर में आएगा। तो ये गरारा जो लेमन कलर में आता है और सिंपल रह जाता है। पता नहीं मेरे गले को भी अभी क्या ख़राब होने वाली थी। और यहाँ जो है फ्लेयर इसका काफ़ी ब्रॉड में ना, ये ब्रॉड वाली गरारा है। जिनको सिंपल सादा और ज़्यादा ब्रॉड वाली पसंद है ना, ये इसी टाइप का है। और यहाँ आपको सिंपल से गोटा पट्टी जो होता है लेस से बनाया गया है, उसको ऐसे टेढ़ा करके लगाया गया है। तो इसका सिंपल है। बॉर्डर एंड में देखिए, बॉर्डर में कुछ भी नहीं है, यहाँ बस एक लाइन दिया हुआ है। यहाँ लेस देना चाहिए था बट लेस नहीं है। तो ऐसे ही सिंपल है। और इसमें भी ये खूबसूरत सा लगता है। इसका डबल कोटेड वाला कलर आता है, इसको देखिए। तो ये देखिए सूट में नहीं आया था, ये ऐसे ही आया था, तो ऐसे ही ख़रीदा गया है। और इसको इसके साथ जो है कॉम्प्लीमेंट के लिए मैं इसको ब्लैक के साथ ये वेयर कर लेती हूँ। तो ये ब्लैक के साथ इतना मतलब खास नहीं देता। फ्रंट इसका जो ये भी पीस है, ये मटेरियल ऐसे अलग से ख़रीदना पड़ता है और ये अलग से ख़रीद के ऐसे सिलवाया गया है। तो इसका वर्क देखिए, ऐसे डिज़ाइन ही इसका ऐसा है, पैटर्न ही इसका ऐसा है। राउंड नेक देखें, इसको आगे से ऐसा थोड़ा कटाई करके जो है बीच में से जो सब भूल गई मैं, सब भूल गई। इसको क्या बोलते थे, इसको क्या बोलते थे, बहुत साल हो गए, कुछ भी नहीं सिलाया तो इसलिए याद नहीं रहा। ये ब्लैक कलर की जो कुर्ते हैं ना, इसके साथ पहन सकते हैं और किसी भी स्टॉल के साथ भी पहन सकते हैं। दुपट्टा चुन्नी वगैरह के साथ भी इसको पहन सकते हैं। तो साइड में तो आपको पहनाया हुआ दिखाई दे ही रहा होगा। दूसरा जो है ये ब्लैक कलर का गरारा है। और ये जो गरारा है इसको मैंने इस डिज़ाइन में सिलवाया है कि ऐसा साड़ी था ये एक्चुअली में ए और अम्ब्रेला वाली शेप में डिज़ाइन बना के मैंने इसको डिज़ाइन दिया था। हालांकि ये नेट है और इसका जो नेट फैब्रिक है ना, बहुत ही मुलायम वाली, बहुत ही सॉफ्ट वाली नेट फैब्रिक है। पीछे मैंने चेन दिया है इसको, बिकॉज मुझे चेन लगता है अगर इस तरफ से टाइट होता है तो, बिकॉज पहनने में बहुत इजी हो जाता है। और ये बहुत सिंपल है, लेकिन इसका कपड़ा ना मटेरियल ख़राब है, तो इसलिए, और बहुत सालों की भी है तो ये मटेरियल ख़राब है, तो इसलिए अच्छा भी नहीं दिखता इतना। मतलब धागे जो है इसकी निकल जाती है, बट पहनते वक्त बहुत खूबसूरत दिखाई देती है। इसको मैंने काफ़ी बार पहना ही है, तो अच्छा लगता है इसका। और हाथों में जो है टेलर वाले ने ही नहीं दिए हैं इसको, मैंने इतना बोला है फिर भी उन्होंने हाथ में के अंदर अस्तर नहीं दिया है। अस्तर में मैंने जो कॉटन का है ना, कॉटन का अस्तर मैंने डलवाया था। शरारा है, तो ये शरारा इसको मैंने इलास्टिक दिया, अंदर में वही सेम ब्लैक कलर का अस्तर दिया है, अस्तर में कॉटन का दिया है। पूरा सिंपल आता है। साड़ी में जो बॉर्डर था एंडिंग में, तो वो बॉर्डर मैंने यहाँ लगा दिया है, यहाँ लगवाने के लिए बोला है। और पूरा फ्लेयर के साथ ये शरारा मैंने बनवाने के लिए बोला है। तो ऐसे पूरे फ्लेयर के साथ बना था। वैसे हालांकि टेलर मुझसे लड़ रहा था कि नहीं बनाएगा, क्योंकि उसको बनाना नहीं आता, वो ज़िंदगी में पहली कभी भी शरारा नहीं बनाया। हालांकि मैंने कहा कि हर कोई काम पहले में मुश्किल ही होता है, फिर बाद में आपको ईजी हो जाता है। ऐसे बोल बोल के मैंने उनको बनाने के लिए बोला, बहुत रिक्वेस्ट की, तब जाके उन्होंने बनाया। जब उन्होंने बना के मेरा वाला टांग के रखा था अपने टेलर शॉप में, तब कुछ नागा लड़कियां और कुछ बंगाली लड़कियां वो लोग आके देखे, उन्होंने भी अपना साड़ी लेके आके या मीटर कपड़ा लेके आके उन्होंने भी बोला मुझे भी बना दो, मुझे भी बना। फिर टेलर वालों ने मुझसे जितने पैसे लिए, जितने अमाउंट लिए, उनसे भी ज़्यादा लिए, क्योंकि डिज़ाइन दिमाग से मेरा था ना, इसलिए। वैसे टेलर वाले ने कहा था कि मुझे बनाना नहीं आता। मैंने बोला कि ऐसा बनाओ, ऐसा देखो, ऐसा बनाओ, पिक्चर दिखाओ। पिक्चर देख के भी उसको नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने बोला इसको ना यहाँ ऐसा होना चाहिए, यहाँ ऐसा होना चाहिए। टेलर वाले ने बोला, पूछा मुझसे कि तुम्हें सिलाई कढ़ाई बनाई आती है? मैंने कहा जी नहीं। तो उन्होंने कहा कि तो तुम्हें इतने परफेक्शन से कैसे कह सकते हो? मैंने कहा ऐसे आइडिया दिमाग में मतलब होता है ना कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि कपड़े को मैं ध्यान से देखती हूँ। तो तुम ही सिला लो। मैंने बोला सिलाने जानती तो अगर मैं आपके पास आती। तो फिर उन्होंने कहा तुम एक काम करो, पाकिस्तान चले जाओ, वहाँ जाके सिलवा लो। तो फिर उसके साथ बहुत बहसबारी करके उस टेलर वाले अंकल के साथ जाके मैंने मुद्दतों के बाद मैंने इसे सिलवाया है। तब किसी भी स्टॉल या दुपट्टे के साथ वेयर कर सकते हैं। इसके लिए मैंने अलग से दुपट्टे और स्टॉल खरीद के रखे थे, तो ये मैं स्क्रीन में देख ही रहे होंगे। अभी वही सेम वाला है, साड़ी का ही है। साड़ी वैसे 200 में आता था, ये लॉन्डिंग में आता था, तो वहीं से ख़रीदा हुआ था। तो 200 है और 500 मैंने सिलवाने के, 700 में आया था ये सब। तो उसका जो ब्लैक कलर का है ना, उसका मटेरियल बहुत सॉफ्ट है, बट इसका बहुत खींचा सा है, घिस जैसा, खसखस जैसा लगता है। इसमें भी मैंने अंदर में अस्तर रेड कलर के कॉटन का मैंने दिया था, इलास्टिक का है, रेड कलर का है। और इसका फ्लेयर बहुत ज़्यादा आया था, क्योंकि इस रेड कलर की जो साड़ी जो चौड़ाई है,
चौड़ा चौड़ा जो होता है उसका बहुत लंबा था, इसलिए इसका ज़्यादा और भी अच्छे से हुआ है, लंबाई भी इसका अच्छे से हुआ था। और इसका भी मैंने लेस इसी पार्ट में लगाने के लिए बोला था, क्योंकि ऊपर से जो कुर्ती आती है, कुर्ती तो ढक देती है इस पार्ट को, फिर यहाँ से जो हमारे नी से घुटनों से या घुटनों के ऊपर से जो स्टार्ट होती है, वैसे मेरे घुटने के ऊपर से स्टार्ट है वैसे, तो मैंने घुटने के ऊपर से ही बोला था। तो बहुत ज़्यादा फ्लेयर है, लगाते वक्त भी बहुत अच्छा लगता है। एक फ़ोटो मैं दे दूँगी, मेरे पहले वाले जो मैंने हिजाब नहीं लगाई थी तब की है, क्योंकि बिकॉज़ हिजाब नहीं लगाने से पहले की है ये सब सिलवाने का। हिजाब लगाने के बाद मैंने इन लोगों को कभी नहीं पहना। अभी आप लोगों के सामने ये दिखा के मैं पहन रही हूँ। साड़ी मैंने साड़ी से बनवाया। वैसे पहले कब सब लोग मुझसे पूछा करते थे इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, कोई फॉलोअर्स भी होता था तो मेरे ये सब कलेक्शन जो भी तो मैंने सारे रिमूव कर दिए हैं मेरे सोशल साइट से, तो क्योंकि उस वक्त तो हिजाब नहीं पहना करती थी ना, इसीलिए। तो वहाँ सारे ऐसे डिज़ाइनर कपड़े मैं पहनती थी, खुद के डिज़ाइन किए गए हैं, जबकि मैं डिज़ाइनर भी नहीं हूँ, और सिलाने के लिए देती थी मैंने कुछ भी। तो सब कहते थे आपका फ़ोटो पिक्चर एक बार जो कलेक्शन है एक बार दे दीजिए ना, हम भी टेलर में से सिलाएंगे। आपने कहाँ से ख़रीदा? फिर पूछते कहाँ से ख़रीदा, अगर नहीं ख़रीदा तो कहाँ से सिलाया, कितने प्राइस से सिलाया, मतलब जो भी मैं पहनती हूँ उसका वो लोग पूछते रहते हैं। ऐसे ही हो ना। अभी आप लोग यूट्यूब में ही खाली नहीं पूछ रहे हैं, यूट्यूब में पूछना शुरू कीजिए ना, मैं बताऊंगी, मैं दे रही हूँ, मैं बता रही हूँ, मैं डिटेल्स दे रही हूँ, आपको सब दिखाऊंगी बारी बारी। मेरे शूज़ कलेक्शन, मेरे बैग कलेक्शन, मेरे गरारा कलेक्शन, मेरे साड़ी कलेक्शन, मेरे फ्रॉक अबायाज जो होते हैं, फिर स्कर्ट कलेक्शन, फिर जीन्स टी शर्ट, सब दिखाऊंगी। एंड टू कंपेयर इसके साथ, ये जो है इसका, ये मीटर कपड़ा का है। मीटर कपड़ा पहले जो पिक्चर दिखाया था ना, तो ये पिक्चर में वो है जो कुर्ता ऊपर बनाया था, शॉर्ट बनाया था, तो ये बहुत छोटा भी हो गया और शॉर्ट भी है, अभी अच्छा भी नहीं लगता है। और इसको ऐसे फ्लोरल वाले जो फ्लोरल कहते हैं ना इसको, इस डिज़ाइन को हाथों में वैसा दिया गया है। और मीटर का कपड़ा होता है ना, मीटर का कपड़ा उसे अलग से खरीद के, फैब्रिक मीटर का कपड़ा जो होता है, ऐसे वाले ही आए थे, ऐसे हमने मार्केट से खरीदे थे ये। तो ऐसे इसको ऐसे थोड़ा ए शेप में मैंने बना लिया इसको। जो है ये भी बहुत सिंपल है, इसको देख सकते हैं, हाथों में मैंने इसमें बॉर्डर दिया है, ये भी साड़ी है, क्रीम कलर की है, और नेक राउंड दिया है, पीछे मैंने जिप दे डाली है, पूरा सिंपल है। और आगे पीछे हाथों के एंड में मैंने ऐसे लेस दे दिए हैं। और अंदर का जो कपड़ा है मैंने अस्तर वाइट करके देने के लिए बोला था, बट ये अस्तर बहुत ख़राब दिखेगा, बिकॉज टेलर ने कहा कि ये तो बहुत पतला है, सी थ्रू है, तो इसको अच्छा नहीं दिखेगा, तो ऐसे टाइप के ख़रीद के लाओ। फिर ऐसे टाइप के मैंने कपड़े ख़रीद के लाए, अस्तर वगैरह ये सब ख़रीद के, अस्तर अलग से, फिर 500 सिलाने का, सब कुछ ज़्यादा चला जाता है, 600-800 चला ही जाता है, 600 तो चला ही जाता है, 800 बोल दिया मैंने भूल के। तो ये पूरा सिंपल है। अब बात कर लेती हूँ मैं, बिकॉज इसका साड़ी का जो पूरा सिंपल पार्ट है मैंने इस कुर्ते में मैंने डाल दी, फिर आधी जो पार्ट है मैंने इसके यहाँ हाफ में मैंने डाल दी, इलास्टिक है वही सेम, अस्तर जो है अंदर का कपड़ा जो है ये मैंने ऐसे ही दिया है। और थोड़ा थोड़ा जो डिज़ाइन जो बीच बीच में साड़ी में था, तो ये इस पार्ट में लग गया, बिकॉज ये भी ढका हुआ रहेगा इसीलिए। और ये गरारा इस तरह से मैंने बनवाया है, जो मेन पार्ट है मैंने नीचे में दे दिया है नीचे लगाने के लिए, ताकि ये बहुत हैवी सा दिखे। कोई भी दुल्हन भी पहन सकता है, पाकिस्तानी के जैसे पहनते हैं ना, कोई भी दुल्हन भी पहन सकता है अपनी शादी में। किसी भी दुल्हन की अगर नई शादी हो रही हो, अगर आपके पास इस तरह की वाइट, रेड, जो कोई भी कलर का जो साड़ी अगर आपके पास अवेलेबल, आपकी अम्मी की भी हो, नहीं हो तो बना लो ऐसे शरारा गरारा। अगर आपको पहनने का शौक है तो आप दुल्हन होकर भी पहन सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है सिला के भी पहनने के। कोई डिज़ाइनर वाली लहंगा चोली पहनूंगी अपनी शादी में, वो ज़रूरी नहीं है। तो फिर इसका रेड कलर का जो डिज़ाइन बॉर्डर था, गोटा पट्टी यहाँ लगवा दिया मैंने। फिर इसका तो हुआ कि आप देख ही रहे हो। और ये देखिए गला, इसका भी फ्लेयर अच्छा खासा ही आया है, लेकिन उतना नहीं जितना मैंने सोचा था, उतना नहीं आया। बिकॉज ये ऐसा है ना, मैं अभी बताती हूँ रीज़न इसका इतना फ्लेयर क्यों नहीं आया। ये देखिए सारी की सारी जो है मैंने इस दुपट्टे में लगा दी, सारा जो वर्क है इस दुपट्टे में लगा दी। साड़ी बहुत ज़्यादा चौड़ाई लंबाई बहुत ज़्यादा थी, तो इसीलिए मुझे खूबसूरत लगी थी, अम्मी ने मुझे गिफ्ट करी थी। लेकिन मैंने इसका ये शरारा गरारा जो है मैंने बना दिया, बॉर्डर को मैंने एकदम चुन चुन के यहाँ 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 लगवा दिया, टेलर से सिलवा के पूरा चारों ओर, मतलब लेंथ वाइज ब्रेड वाइज जितना है मैंने सेम टू सेम लगवाया है। इसके बाद भी बहुत बच गया। हाँ, और ये पूरा दुपट्टा जो है इस तरह से है, पूरा दुपट्टा में, बिकॉज आंचल से लेके बहुत ज़्यादा तक ये ऐसा वर्क किया था कि, और अंदर के पार्ट में जो सिंपल था इसको भी बहुत ज़्यादा था, तो इसी पार्ट को मैं अंदर में डबल करके टेलर वालों ने लगा दिया था। ठीक है, इस पार्ट में सिर्फ लेस वाले पार्ट में लगा दिया था, इस वाले पार्ट में नहीं। तो ये बहुत खूबसूरत दिखती है जब भी लाइक
फोटोशूट भी कराऊँ तो बहुत खूबसूरत लगेगी यार, ये बहुत खूबसूरत लगती है। हाय, लग रही है किसी ज़बरदस्ती शादी करवा रहे हैं मुझे। तो अपना दिमाग चला चला के पूरा गरारा में लगा दिया। सिलाई मैंने खुद नहीं की, लेकिन सिलवाने वाले की दिमाग सिलवा दी मैंने। उस टाइम से तो अंकल की तो कमाई बहुत चार सी हो गई थी। पहले तो खूब लड़ रहे थे, फिर इसके बाद मेरे मेरे कपड़े सिलवाने के बाद तो उनकी सिलाई होगी कि बिकॉज ये देखिए ना 3 कपड़े, फिर मेरी बहन के भी अलग कपड़े, मेरी बहन ने भी देखा तो मेरी बहन ने भी कहने लगी कि मैं भी सिलाऊंगी, तो उसने भी सिलाया था। ऐसे करके मेरे खुद के जोड़े 3 जोड़े जैसे सिलाए थे अंकल ने। इसके बाद तो और पता नहीं कितने सिलवाए, मेरी बहन की मिला के 4, वो 2-3 लड़कियों की मिला के 7-8, और भी कितने सिलाए होंगे। वाली जो है बहुत ज़्यादा महंगी वाली है, बिकॉज सारी चीज़ों में आपके पास होते हैं ना, कम से कम दाम वाले से ज़्यादा दाम की भी होती है, तो ये ज़्यादा प्राइस वाली है। तो सबसे पहले इसकी सिंपल दुपट्टे की बात करते हैं। इतना भी सिंपल नहीं है ये, देखो इसका नेट बहुत वो है ना, फिसल के गिर जाता है, वैसा वाला है, रहता नहीं है, बहुत सारे पिन वगैरह करने पड़ते हैं, तो हैक देख देख के मुझे पिन लगाना पड़ेगा अभी, तो फिलहाल लेकिन लगा नहीं पाई। तो ये गोटा पट्टी सिंपल वाला ऐसा दिया गया है, और बीच बीच में सारे में इतना भी सिंपल नहीं रखा इसमें इन्होंने, देखिए यहाँ पे ये ऐसे टाइप का कुछ मोती वगैरह और चमकी जो है इन्होंने इन पे अटैच कर दिया है, सिलवा दिया है लिटरली, और ये बहुत खूबसूरत लगता है। तो इसकी शरारा जो है थोड़ी सी ये बेबी पिंक है, बट थोड़ी सी डार्क वाली बेबी पिंक नहीं होती है, वैसी वाली है। तो सेम वही इलास्टिक है। इसके बाद फैब्रिक वो ये येलो क्रीम में जो जैसा दिया गया है वैसा वाला है फैब्रिक इसका, लेमन में भी जो जैसे दिया गया था। फिर इस एज यूजुअल इसका पार्ट सिंपल ही है, और ये तो मेरे 3 साल हुए खरीदे हुए, वो सब सारे सिलाने वाले तो मेरे 5 साल 6 साल के ऊपर हो गया। और ये इनका लेस भी जैसा जैसा मैंने सिलाया ना, खरीदा भी वैसा वाला टाइप ही आया हुआ है। मुझे पिंक कलर में पसंद आ गया था तो मैंने ले ली, क्योंकि पिंक कलर भी मेरे पास नहीं थी, कलेक्शन बहुत करती हूँ। फिर इसके बाद ये इसका पिंक कलर का गोटा पट्टी लेस दिया गया है, फिर इसके बाद गोल्डन वाला भी जैसे चुन्नी में वर्क किया गया है, फिर क्रिस क्रॉस डिज़ाइन से, और इसके जो धागे होते हैं ना गोल्डन कलर के धागे, फिर नीचे में भी इसका गोटा पट्टी वही जो ऊपर लगाया है नीचे भी यही लगाया है, ये देखिए। तो इसकी भी फ्लेयर लेमन वाली जैसी ही है, अच्छी खासी है। इसको मैंने सिर्फ एक बार वेयर किया था, एक कज़न की शादी में, मेरी बहन की ननंद जो है उसकी शादी में मैंने वेयर किया था, तब हिजाब नहीं पहनती थी। वैसे हिजाब की जर्नी मेरी 3 इयर्स हो रही है, और इस 3 इयर्स में मैंने एक बार भी नहीं पहनी है गरारा, तो अब मौका मिलेगा तो अब मैं पहनूंगी, है ना। वो इस कुर्ते की वजह से आप इसका वर्क देखिए, इतना हैवी है, मैं क्या बताऊँ। इसको मैं डिटेल से बताती हूँ आपको, इसका डिज़ाइन कितना खूबसूरत है, कहीं भी एक भी कोना भी नहीं छोड़ा है इसका, बहुत हैवी है। हर कोई बोलता है मुझे लाइक आपने ये कहाँ से खरीदा पूछते ही रहते, बिकॉज इट्स सो प्रिटी, बेबी पिंक कलर में आता है। और ये जो आप टैसल्स यहाँ पे देख रहे हो ना, इसकी जो खासियत है टैसल्स की, ये एक्चुअली आप कह सकेंगे कि इसका डिज़ाइन कितना खूबसूरत है ना। नीचे में टैसल्स जो है मैंने फ्लिपकार्ट से ख़रीदी थी, और मैंने खुद डिज़ाइन ख़रीद के मैंने सिलवाया, क्योंकि थोड़ा सा हाथ लंबा चाहिए था मुझे, और इसको ऐसे मैंने ख़रीदा बिकॉज ये थोड़ा शॉर्ट है, इसीलिए मुझे थोड़ा लंबाई चाहिए था। तो ये मैंने खुद से टैसल्स ख़रीद के ये मैंने सिलवाया है, आप देख सकते हैं। आप यकीन भी नहीं करेंगे, आप सोचेंगे भी नहीं मैंने सिलवाया है, आप बोलेंगे कि झूठ बोल रही है, ये तो सिलवा के ही आई है, क्योंकि डिज़ाइन भी आपको ऐसे ही दिखाई देगा, बट यहाँ देख के आप समझ जाओ मैंने सिलवाई है। मैंने खुद अपने हाथों से सुई, पिंक कलर की सुई पिंक कलर के धागे को लेके मैंने सिलवाया है। बहुत मुझे पहना था उस शादी में, इसीलिए, और जल्दी से 2 दिन में मैंने किया होगा या फिर 3 दिन में मैंने किया होगा, पता नहीं, टाइम ले लेके ऐसे करके मैंने सिलवाया है ना, आप लोग यकीन नहीं करोगे। एंड इसके बाद में ना एक राउंड सिलाया, फिर नीचे एक लेयर दिया, फिर नीचे एक 3 लेयर्स दिया मैंने, और एक लेयर के साथ एक को अटैच किया। बहुत मुश्किल हुई थी मुझे, बहुत मुश्किलात से मैंने किया है, तो इस तरह से मैंने किया है। इसका भी जिप भी है। चीज़ों में ना अगर आपकी वर्क होती है ना आपके हाथों की, तो उसमें 4 चांद लग जाती है। बहुत खूबसूरत है, हाथों में भी लगाई है मैंने, है ना खूबसूरत। सारी मेरी कलेक्शन है, अगर आपको इनमें से पसंद आया कुछ भी, तो आप भी इसी तरह से अपनी साड़ी घर में पड़े हुए साड़ी से बना सकते हैं। वैसे लेमन और पिंक कलर का मैंने खरीदा हुआ है, बाकी तीनों जो पेयर्स है वो मैंने साड़ी से सिलवाया है, बिकॉज आई लव गरारा एंड आई लव गरारा कलेक्शन। मुझे गरारा बहुत ज़्यादा पसंद है। आई होप कि ये व्लॉग ज़्यादा पसंद आया होगा, आप लोगों को अच्छा लगा होगा।
अच्छा ना लगे तो भी व्यूज़ दे, अच्छा ना लगे तो भी लाइक दे, अच्छा ना लगे तो भी लाइक शेयर कमेंट एंड कमिंग विथ न्यू कलेक्शन। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।